नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और आज हम झारखंड के प्रमुख पर्व त्योहार के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो दोस्तों झारखंड का सबसे प्रमुख पहला त्योहार जो है सरहुल है और सरहुल का दूसरा नाम खद्दी, बापरव या जाकोर है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नाम से प्रचलित है। और यह जो है प्रकृति से संबंधित त्योहार है जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष को तृतीया को मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष का तृतीया को मनाया जाता है। इस पर्व में जो है चावल और मुर्गी का मांस को मिलाकर एक खिचड़ी बनाया जाता है जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, जिसे सूरी नाम दिया गया है। इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं क्योंकि यह बसंत के मौसम में मनाया जाता है और इस पर्व में जो है पहान के द्वारा सरना स्थल में पूजा की जाती है और सरहुल फूल का पूजा में शामिल किया जाता है। सरहुल फूल को जो पूजा में शामिल किया जाता है और जो सरहुल फूल का जो विसर्जन होता है उस स्थल को जो है गिड़वा के नाम से जाना जाता है। दूसरा है दोस्तों मांडा पूजा। मांडा पूजा में जो है महादेव शिव की पूजा की जाती है और यह पर्व बैसाख माह के अक्षय तृतीया में आरंभ होता है और इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष को भोक्ता और जो उपवास रखने वाली महिला जो होती है उन्हें सोक्ताइन कहते हैं। इस पर्व को जो है महादेव का सबसे कठोर त्योहार माना जाता है क्योंकि इस पर्व में जो है भोक्ता जो पुरुष जो होते हैं, पुरुष श्रद्धालु जो होते हैं, रात में जो है धूप धुवन की अग्निशिखा के ऊपर जो है उनको लटका कर झुलाया जाता है और इसे जो है धुआंसी कहते हैं। और दूसरा जो है दोस्तों भोक्ताओं को जो धधकते हुए जो आग जो रहते हैं उसमें चलना होता है जिसे फूलखुंदी कहा जाता है। तीसरा है दोस्तों कर्मा। कर्मा पूजा जो है प्रकृति से संबंधित त्योहार है और इस त्योहार का प्रमुख संदेश जो कर्म जो होते हैं उसके कर्म के आधार पर आधारित है। इस त्योहार में जावा जो होती है उसको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यह आदिवासियों एवं सदानों में समान रूप से प्रचलित है। इस पर्व में भाई अपने भाई के जीवन की सुख कामना हेतु बहन उपवास रखती है और इस पर्व को दोस्तों 2 श्रेणियों में बाँटा गया है, राजकर्मा और देशकर्मा। और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है इस पर्व को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चौथा है दोस्तों सोहराय। सोहराय दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है और इस त्योहार का संबंध मुख्य रूप से धन से है, जिसमें जो है जानवरों मवेशियों की पूजा की जाती है और पौष माह में फसल कटे जाने के बाद यह त्योहार को मनाने का कार्य किया जाता है और झारखंड के संथाल जाति का जो है यह सबसे बड़ा त्योहार है। पाँचवा है दोस्तों धान बुनी। धान बुनी त्योहार जो है आदिवासी तथा सदान दोनों के बीच मनाया जाता है। धान बुआई का प्रारंभ होता है तभी यह त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व में हड़िया और मुर्गा का जो है बलि दिया जाता है और हड़िया का तपावन चढ़ाया जाता है तथा प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। छठा है दोस्तों बहुरा। इसे राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है और यह पर्व भादो माह की कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों यह त्योहार अच्छी वर्षा और संतान की सुख प्राप्ति हेतु घर की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। सातवां है दोस्तों टूसू। टूसू पर्व दोस्तों सूर्य पूजा से संबंधित है और यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान पंच परगना वाले क्षेत्र में जो है टूसू मेला का आयोजन किया जाता है और इस पर्व के दौरान लड़कियों बालिकाओं द्वारा रंगीन कागज या फिर लकड़ी या कागज के फ्रेम को सजाया जाता है और एक छोटे-छोटे जो है आइटम्स बना करके उनको जो है नदियों तालाबों में बहाया जाता है और साथ में पतंग उड़ाने का भी काम किया जाता है। आठवां दोस्तों आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ी पूजा आषाढ़ माह में बनाया जाता है और इस
त्योहार में घर के आंगन में बकरा को बलि दिया जाता है तथा हंडिया का तपावन चढ़ाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस पर्व को मनाने पर गांव में चेचक और या फिर अन्य गंभीर बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है। नवा है दोस्तों जितिया। और इस पर्व में जो है माँ अपने पुत्र के दीर्घायु जीवन तथा सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है और लगातार 3 दिनों तक व्रत रखा जाता है इस त्योहार में। 10वां है दोस्तों देसावली। देसावली जो है प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है और इस त्योहार में मारंग बुरु देवता को काढ़ा की बलि दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और झारखंड में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार और भी हैं और वीडियो लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है। तो इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।